मान लीजिए मैं अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ और ये गिनने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिन में कितनी कैलोरी खा रहा हूँ, तो मैं इसे इस रूप में लिखता हूँ कि सी हो गई मेरी एक दिन में ली गई कैलोरी की मात्रा, यानी एक दिन में मैंने कुल सी कैलोरीज खाई। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे 1500 से ज़्यादा कैलोरी एक दिन में नहीं खानी है, यानी मैं जितनी कैलोरी एक दिन में खाऊंगा वो 1500 से कम होंगी। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा C इज लेस देन 1500। इस तरह लिखने का मतलब है कि जो मेरा C है वो 1500 से कम है, क्योंकि ये लेस देन का चिन्ह होता है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर मैंने 1500 कैलोरी खा ली तो, यानी मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं C की वैल्यू 1500 कर देता हूं तो क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यानी 1500 इज लेस देन 1500, यानी 1500, ये सही है कि नहीं। और ये तो हम भी जानते हैं और वो डॉक्टर भी जानते हैं कि 1500 से कम नहीं है, बल्कि 1500 तो 1500 के बराबर ही होता है। तो ये जो ऊपर वाला है वो गलत हो जाएगा, यानी मुझे 1500 कैलोरी नहीं खानी है, मुझे 1500 से कम खानी है। लेकिन फिर हमारे डॉक्टर कहते हैं कि यार ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है बिल्कुल सटीक मात्रा में कैलोरी ग्रहण करने का, तो तुम 1500 कैलोरी भी खा सकते हो। यानी अगर तुम 1500 से कम खाओगे तो भी चलेगा, और बिल्कुल सटीक 1500 भी खाओगे तो भी चलेगा। अब इन दोनों स्थितियों को मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूँ? मतलब क्या कोई तरीका है जिसमें मैं लिख सकूं कि मेरी कैलोरीज इतनी होनी चाहिए और मेरा काम चल जाएगा? उसका एक छोटा सा तरीका जो हमने बनाया वो ये है कि हम यहाँ पर एक बराबर का भी साइन लगा देते हैं, और ये चिन्ह क्या बताता है कि C इज लेस देन और इक्वल टू 1500। इसी को साधारण भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे कि C या तो 1500 के बराबर है या तो उससे कम है। यानी C या तो 1500 के बराबर हो या उससे कम होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी एक चीज होगी तो हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं C के कुछ मान लूं, जैसे मैं ले लूं कि C बराबर 400, तो 400 क्या है? 1500 से कम है, जिसे हम 400 इज लेस देन और इक्वल टू 1500 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 1499 को भी 1499 इज लेस देन और इक्वल टू 1500 के रूप में लिख सकते हैं, और इससे भी हमारा काम चल जाएगा। और मैं बिल्कुल 1500 ही ले लेता हूं, तो 1500 इज लेस देन और इक्वल टू 1500। यहां पर 1500 इस 1500 से कम तो नहीं है, लेकिन बराबर है ना, तो यहां पर भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला चिन्ह लगाया हुआ है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और अगर मैं 1501 यानी 1501 ले लेता हूं, तो क्या मैं 1501 इज लेस देन और इक्वल टू 1500 लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे 1500 के आगे नहीं जाना है। मेरे लिए तो 1500 और उसके पहले के जितने मान होंगे वो सही होंगे। और इसी चीज को अगर मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगा। ये रही संख्या रेखा, ये रहा हमारा 1500, और यहां पर कहीं मेरा 0 होगा। और मुझे क्या करना है, ये जो C का मान है उसे इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ऐसे में C के कौन कौन से मान हो सकते हैं? एक मान तो 1500 हो सकता है, तो मैं उसे चिन्हित कर लेता हूं। मैंने क्या कर लिया, इस 1500 के बिंदु को पूर्ण वृत्त के सहारे चिन्हित कर लिया, क्योंकि यहीं से हमारा बिंदु शुरू होता है। और इस बिंदु से पहले यानी बाईं तरफ के सारे मान C इज लेस देन 1500 की शर्त को पूरा करेंगे, फिर वो चाहे ऋणात्मक मान ही क्यों ना हो। ऋणात्मक मान का मतलब यही है कि मैं जिम जा रहा हूं या व्यायामशाला जा रहा हूं, वहां पर कुछ कैलोरीज खर्च कर रहा हूं, यानी कुल मिलाकर 1500 से कम का हर मान हमारे काम का है। और अब अगर आप बोलें कि जैसे मैंने शुरू किया था, यानी कि जो मेरा प्रारंभिक कथन था, यानी C इज लेस देन 1500, यानी C 1500 से कम है। अगर लेस देन और इक्वल टू का ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो C इज लेस देन 1500 का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये था ग्राफ C इज लेस देन और इक्वल टू 1500 का, और हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है C इज लेस देन 1500 का ग्राफ। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक संख्या रेखा ले ली, ये रहा हमारी संख्या रेखा, इस पे ये रहा 0, ये रहा 1500, और अब मैं 1500 से नीचे के सारे बिंदु बना लेता हूं। ये सारे बिंदु हमारे 1500 से कम वाले हैं, यानी 1500 से कम वाले ये सारे बिंदु तो इसमें होंगे ही होंगे। और रही बात 1500 के बिंदु की, तो जैसे उससे मैंने यहां पर एक कलर्ड सर्कल यानी रंगे हुए वृत्त के रूप में बनाया, उसी तरह से मैं इसे यहां पर एक खुले वृत्त के रूप में बना देता हूं, ओपन सर्कल के रूप में। तो ये रहा हमारा ओपन सर्कल यानी खुला वृत्त, और ये रहा हमारा बंद वृत्त यानी क्लोज सर्कल। यहां पर ओपन सर्कल या खुले वृत्त का मतलब यह है कि हम इसमें 1500 को शामिल नहीं करेंगे। और 1500 को शामिल नहीं करने का क्या मतलब है कि हम इससे छोटे मानों को लेंगे, लेकिन 1500 को नहीं लेंगे। जबकि यहां क्लोज सर्कल यानी बंद वृत्त का मतलब यह है कि इसमें 1500 भी शामिल है। 1500 से के शामिल होने का क्या मतलब है कि 1500 और उससे छोटे सभी मान इसमें शामिल होंगे। तो हम यहां से इन दोनों में अंतर कर सकते हैं, यानी हम यहां से इन दोनों असमीकाओं को अलग अलग बना सकते हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेस देन वाली जो असमिका है उसको तो हमने बना लिया, लेकिन ग्रेटर देन वाली जो इनइक्वालिटी असमिका है उसे कैसे बनाएंगे? तो आप एक काम करिए, वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश करिए। या चलिए हम इसे साथ में करते हैं। हम एक नया पेज लेते हैं और ग्रेटर देन वाली जो इनइक्वालिटी है उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक नई संख्या रेखा बनाएंगे और इस बार हम क्या बना रहे हैं? c इज ग्रेटर देन 1500 को। तो ये रही हमारी संख्या रेखा। यहाँ पर हमारा एक बिंदु होगा 1500 और यहाँ पर कहीं होगा 0, और मुझे 1500 यानी 1500 से ज्यादा बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि 1500 के बाद के सारे बिंदुओं को ले लूंगा, यानी ये सारे बिंदु आ गए। और मैं 1500 को लूंगा या नहीं लूंगा? यहाँ पर इस स्थिति में मैं 1500 को नहीं लूंगा, यानी मैं इसको यहाँ पर ओपन यानी खुला छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि हम 1500 को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। और अगर मुझे करना ही होता 1500 को शामिल, जैसे कि मुझे c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500 बनाना होता, तो मैं क्या करता? वही नंबर लाइन में ये मेरा 1500 होता, ये हो जाता 0, और हमें 1500 के आगे के सारे बिंदु तो लेने ही लेने हैं। तो ये ले लिए मैंने सारे बिंदु, यानी ये सारे बिंदु तो आएंगे ही। इसके अलावा हम 1500 को भी लेंगे। तो ऐसे में मैं क्या करता है, इसे यहाँ पर क्लोज यानी बंद कर देता। इसका मतलब क्या होता है कि मैं 1500 को भी ले रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह से हम असमिकाओं को देखते हैं और उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं।